स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन ओपेक्स। ओपेक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कंपनी को चलाने का खर्चा। ये कंपनी के चलाने के खर्चे को बड़ा कंट्रोल रखते हैं। कैसे रखते हैं? बिल्कुल लो इंटीरियर रखा उन्होंने डीमार्ट का। कभी डीमार्ट आपने मॉल में नहीं देखा होगा किसी बड़े, कभी डीमार्ट में बड़े एयर कंडीशन, बड़े सिस्टम, सोफा, टेबल, चेयर, आराम से बैठे, कुछ नहीं। डीमार्ट में भीड़ होती है। सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, ये उसका थोड़ा इंप्रोवाइज्ड वर्जन है, बस और कुछ नहीं। डीमार्ट सस्ता बेचने के चक्कर में बाकी सारे खर्चे कम रखता है अपने कंट्रोल। तो ये क्या करते हैं? ये कम स्पेस में ज्यादा माल रख देते हैं, और क्योंकि कम स्पेस में ज्यादा माल रखा तो और स्पेस बच गया, तो वहां पे और ज्यादा माल रख दिया। बिलिंग काउंटर भी कम रखते हैं, लोग लाइन में लगने को तैयार हैं। ये कहते हैं बिलिंग काउंटर भी कम रखो। जब बिलिंग काउंटर कम है तो मशीन भी कम लगेगी, मशीन कम है तो मैन पावर भी कम लगेगी, सिस्टम भी कम लगेगा और खर्चा बच जाएगा। पूरा लो मेंटेनेंस का इंटीरियर रखते हैं। डी मार्ट, आप शॉपिंग एक्सपीरियंस के कारण डी मार्ट को नहीं जानते, आप ह्यूज डिस्काउंट के कारण डी मार्ट को जानते हैं। वही इनका मेन फोकस रहता है। और ज्यादा कोई बड़े अप्लायंस भी नहीं रखेंगे, अप्लायंस भी ऐसे लेंगे तो ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। स्टोरेबल फूड आइटम बेचते हैं ज्यादा। स्टोरेबल फूड आइटम क्या है? जो पीछे इनके सस्ते वेयरहाउस में पड़ा रहे, जब खाली हो तो आगे लाके रख दें उसको। तो क्या है? सस्ता वेयरहाउस मतलब और कम किराया है इनके लिए। तो स्टोरेबल फूड आइटम्स, ऐसा नहीं है कि रेगुलर फूड आइटम बेचेंगे, क्योंकि उसमें तो मार्जिन कम है। अब स्टोरेबल फूड आइटम है, अगर मार्जिन कम है लेकिन वो फटाफट फटाफट बिकता रहता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर का बेनिफिट मिलता है। फ्रेश फूड आइटम नहीं रखते, क्योंकि वो वाइड शेल्फ लेगा फ्रेश फूड आइटम, वहां ज्यादा स्टाफ चाहिए मेंटेनेंस के लिए। फ्रेश फूड आइटम क्या है? वो जो रोज खराब हो जाती है, तो उसके चक्कर में इनको रिफिल रेट बढ़ाना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स की, मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो स्टोरेबल आइटम रखते हैं, उससे इनका खर्चा कंट्रोल में रहता है। मेन मुद्दा क्या है? पर स्क्वायर फीट सेल्स कितनी कर देता हूं, हर स्क्वायर फीट पे कितनी सेल्स कर देता हूं। इनको सारे खर्चे कंट्रोल रखने हैं। इनके ऑपरेटिंग खर्चे, इंटरेस्ट का खर्चा तो कर्जा ज्यादा नहीं लेते, डेप्रिसिएशन या टैक्सेस उसको बचा के रखते हैं। सब कुछ 20% के अंदर रखेंगे, और फाइनली 15% 20% के अंदर रख के 5% प्रॉफिट कमा लेंगे। क्योंकि ना ये रिटेल के धंधे में मार्जिन कम होता है, माल जल्दी जल्दी बिकना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, मजा आने वाला है इस केस स्टडी में। एक है डी मार्ट और एक है बिग बाजार। आप फर्क समझना, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। इजी कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे आए हो ना, आपका टाइम बचाऊंगा और सबसे आसानी से सिखाऊंगा। समझो, पहले डी मार्ट का रेवेन्यू पूरा साल का माल बेचता है ये 24,000 करोड़, ये बेचता है 20,000 करोड़। बिग बाजार दोनों आसपास है ना, ये 24,000, ये 20,000। लेकिन फर्क देखो, वो 24,000 करोड़ में 1,300 करोड़ का प्रॉफिट कर लेता है, और ये 24,000, ये 20,000 करोड़ में खाली 15 करोड़ का प्रॉफिट कर पाता है। बेचते तो आसपास ही है 24 और 20, लेकिन प्रॉफिट क्या है? 1,300 करोड़ और केवल 15 करोड़। अब देखो, इन्वेंट्री जब साल खत्म होता है, इसके पास इन्वेंट्री 2,000 करोड़ की रहती है खाली, लेकिन ये भाई 5,000 करोड़ की बिग बाजार इतनी इन्वेंट्री अपने पास रख के पड़ा है। इतनी इन्वेंट्री तेरे पास है, जब तू बेच ही नहीं पाएगा तो काम कैसे करेगा? समझो मेरी बात को। ये जो डी मार्ट है, ये जब माल बाजार से लेके आता है 30 दिन में बेच देता है। बिग बाजार जब माल बाजार से लेके आता है तो 90 दिन में बेच पाता है। फर्क समझना इस बात का। इससे फर्क क्या पड़ता है भाई? 30 की जगह 90 दिन में बेच तो क्या फर्क है? लेकिन तूने अगर इतना माल रखा अपने पास, बाजार में पैसा दिया, माल लिया, इतने दिन तक पड़ा रहा, वो 30 दिन में बेच रहा है, तो 90 दिन में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है? 90 दिन की इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो आती है भैया। 90 दिन जो मैंने पैसा बाजार में फेंक रखा है और मैं उस पर कमा नहीं पा रहा, 90 दिन बाद कमाऊंगा, उसका नुकसान है। यही दिक्कत आती है। और दूसरी बात क्या है कि ये बाजार में ज्यादा उधार लंबा नहीं रखता है। डीमार्ट जो है, डीमार्ट को बाजार में खाली 20 करोड़ लेने हैं, और फ्यूचर रिटेल यानी बिग बाजार को 700 करोड़ रुपए लेने हैं। इसका मतलब क्या है भाई? एक तो तेरा खाली 15 करोड़ का प्रॉफिट और 700 करोड़ रुपए तेरा बाजार में पड़ा हुआ है। 15 करोड़ तेरी जेब में है, 700 करोड़ तेरा बाजार में फैला हुआ, तू पैसा ही नहीं उठा पा रहा अपने बाजार से। और ट्रेड पेबल को समझो आप, इजी करता हूं, बहुत मजा आएगा आपको। ट्रेड पेबल क्या है? कि डी मार्ट 1,300 करोड़ के प्रॉफिट में खाली 400 करोड़ बाजार में देना है, इसको देना है, ये जल्दी जल्दी दे देता है। लेकिन वहां बिग बाजार प्रॉफिट है 15 करोड़ का, और बाजार में इसने 5,500 करोड़ देना है। प्रॉफिट है 15 करोड़ का, बाजार में 5,500 करोड़ अभी देना है। ये फर्क समझिए कि मेरी जेब में पैसा है नहीं, दूंगा कैसे लोगों को? जब पैसा ही 15 है और 5,500 देना है, कहां से दूंगा? इसका मतलब बिग बाजार पे हमेशा कैश कम रहता है, इसलिए उसको लोन लेना पड़ता है, इसीलिए उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होती है। और जब ये बाजार को टाइम से देगा ही नहीं पैसा, तो बाजार भी इसको सस्ता माल नहीं देगा। अरे बिग बाजार को माल मत दो भैया, डी मार्ट को दे दो, पैसे टाइम से आ जाते हैं। यही चक्कर है कि जब ये 2017 में थे ना, 2017 में इसका 600 रुपए का शेयर था, आज 4 साल के बाद 3,000 रुपए का हो गया। और उसका 2017 में 250 रुपए का शेयर था अपने बिग बाजार का, आज 75 रुपया रह गया। ये फंडामेंटल्स जानते थे राधा कृष्ण दमानी, क्योंकि ये इन्वेस्टर थे, फंडामेंटल्स जानते थे।